हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। आई होप आप लोग घर पे होंगे, अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग इंटीग्रेशन में नई एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो उसमें जो फार्मूलाज यूज़ होंगे पहले मैं वो लिखवा देता हूँ आपको। और इन फार्मूला का भी प्रूव होता है, एक्चुअली ये भी अपने आप में क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ हिंट दूंगा कि ये कैसे हो सकता है। तो अगर आपको दिया हुआ है 1/x² माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो आप क्या लिखोगे इसको 1/2a, फिर लॉग मॉड ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। और ये कैसे आएगा यहाँ पर, तो ये आता है पार्शियल फ्रैक्शन से। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर सेकंड है 1/a² माइनस x² विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/2a लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, और ये प्लस सी। फिर थर्ड नंबर इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² प्लस x² या x² प्लस a² विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी। ठीक है, ये यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन से आएगा। x इज इक्वल टू आपको पुट करना पड़ेगा क्या, tan थीटा। ठीक है, फिर फोर्थ x इज इक्वल टू a tan थीटा पुट करना पड़ेगा एक्चुअली। फिर फोर्थ वन इज 1/√a² माइनस x² विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x/a प्लस सी। फिर फिफ्थ वन इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² माइनस a², दिस विल बिकम लॉग x प्लस √x² माइनस a² प्लस सी। फिर सिक्स्थ वन इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² सॉरी, ये तो मैंने लिख ही दिया, x² प्लस a² विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग मॉड x प्लस √x² प्लस a² और ये प्लस सी। ठीक है, तो ये कुछ फार्मूलाज हैं, इनको आपको क्या करना है, याद रखना है। अब हम लोग इन्हीं फार्मूला पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन जो हैं उनको सॉल्व करेंगे, तो आप वीडियो को पॉज करके इन सारे फार्मूला को नोट कर लीजिए, उनको लर्न भी कर लीजिएगा। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है वो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 3x² और यहाँ पे x⁻6 + 1 विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लेट क्या कर लेंगे हम इसको, पहले मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ आपको। यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये 3x² और ये हो जाएगा आपका x³ 2 + 1 विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो अब यहाँ पे हमें लेना है लेट x³ इज इक्वल टू t, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x² dx इज इक्वल टू dt। आपने ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में पढ़ा हुआ होगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, इस पूरे की जगह कितना आ गया यहाँ पर, ये dt अपॉन क्या हो गया यहाँ पर, ये t² + 1। तो अब इसका फॉर्मूला तो आपने पढ़ा है, ये क्या था, 1/a मतलब 1/a मतलब 1 है यहाँ पे, tan इनवर्स t प्लस सी। तो कितना हो गया, ये tan इनवर्स t की वैल्यू इज x³ + c। ये हो गया आपका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो चलिए अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, वो है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 + 4x² विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√1 + 2x² लिख सकता हूँ मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो अब रूट ओवर यहाँ पे a² + x² का फॉर्मूला क्या था, तो वो था लॉग मॉड के अंदर क्या हो जाएगा x, तो x की जगह आ जाएगा आपका 2x प्लस रूट ओवर यहाँ पर 1 + 2x², और 2 अगर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा प्लस c। ठीक है, ये होगा आपका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करूं, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/√2 - x होल स्क्वायर प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका वापस सेम फार्मूला, तो ये हो जाएगा लॉग मॉड के अंदर 2 - x प्लस रूट ओवर
2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पर अगर ये माइनस एक्स के साथ है तो मतलब माइनस यहाँ आएगा और प्लस सी, है ना। कौन सा फार्मूला यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ये जो हमने लास्ट में लिखा हुआ था ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात की जाएगी तो क्वेश्चन नंबर 4 इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ओवर 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो दिस कैन बी रिटर्न एज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ओवर 3 स्क्वायर माइनस 5x होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली बात आ गई है यहाँ पर। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता था साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो एक्स की जगह 5x अपॉन ए की जगह कितना 3, ठीक है। बट यहाँ पर x के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो मेरे को उस 5 को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा, और ये प्लस सी, तो योर आंसर इज 1/5 साइन इनवर्स 5x/3 प्लस सी फॉर दिस क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो वो क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ 3x अपॉन 1 प्लस 2x रेज्ड पावर 4 विद रिस्पेक्ट टू dx। तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 3x अपॉन 1 प्लस 2x रेज्ड पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर रेज्ड पावर कितना हो गया यहाँ पर, ये हो गया आपका होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो यहाँ पे कितना हो गया ये 2x dx इज इक्वल टू डी टी। तो अब x dx कैन बी रिटर्न एज क्या, dt/2। तो क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पर, ये इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर ये 3 था और ये dt/2 अपॉन 1 प्लस 2t स्क्वायर। तो 3/2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन 1 प्लस रूट 2t का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला जो अप्लाई होगा यहाँ पर, ये दिख रहा है आपको, tan इनवर्स t का फॉर्मूला हो जाएगा। तो 3/2, फिर उसके बाद क्या था यहाँ पे 1/a, तो a तो कुछ नहीं है, tan इनवर्स कितना हो गया यहाँ पे रूट 2t, ठीक है, अपॉन क्या होगा रूट 2, क्योंकि t के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस c। तो ये जो आंसर है आपका वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 3/2 रूट 2 tan इनवर्स रूट 2, t के प्लेस पे क्या आएगा, वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर और ये प्लस c आपका फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम लोग सिक्स्थ क्वेश्चन की बात करेंगे। तो सिक्स्थ क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स रेज्ड पावर 6 विद रिस्पेक्ट टू dx। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx। तो क्या लिखेंगे हम लोग, लेट एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। तो एक्स स्क्वायर dx कैन बी रिटर्न एज dt/3। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका dt/3 और 1 माइनस टी स्क्वायर। तो दिस कैन बी रिटर्न एज 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला था 1/3, यहाँ पर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो 1/2 a की जगह 1 लॉग, फिर मॉड ऑफ a प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स, तो 1 मतलब 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी, और ये प्लस c। तो दिस विल बिकम 3 to 6 लॉग मॉड ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब, और ये प्लस c आपका आंसर हो जाएगा। ये सिक्स्थ क्वेश्चन था। सेवेंथ क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सेवेंथ क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस, मैं पता है सेपरेट कर सकता हूँ इंटीग्रेशन को, तो 1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू dx। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, इसके लिए लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, या फिर पूरा ही ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू टी, तो ये 2x dx इज इक्वल टू dt। तो x dx इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पर, ये dt/2। तो इंटीग्रेशन ऑफ dt 1/2 बाहर अपॉन रूट ओवर t, ठीक है, फिर माइनस 1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू dx। तो ये क्या हो जाएगा 1/2। अब रूट t का इंटीग्रेशन इज 2 रूट t, ये चीज़ें याद रखनी जरूरी है, ठीक है। रूट x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है 1/√x का इंटीग्रेशन इज 2√x, है ना। कैसे, पावर आगे गई, मतलब ऊपर ऐसा हो गया, +1 अपॉन
-1 + 1, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हाफ ऊपर चला जाएगा और ये √x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√x। इसको आपको याद रखना है। फिर ये तो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला क्या है, रूट के अंदर x² - a², तो ये है आपका log x + √x² - 1 और ये प्लस c हो गया आपका आंसर। अभी नहीं होगा यहाँ पे, ये 2 से 2 कैंसिल, √x² - 1 माइनस log मॉड के अंदर x + √x² - 1 और ये प्लस c होगा, तभी आपको आंसर मिलेगा सही। तो ये था आपका 7th सम। अगर मैं 8th सम की बात करूँगा तो 8th सम इज इंटीग्रेशन ऑफ x² अपॉन √x⁻6 + a⁻6 विद रिस्पेक्ट टू dx। तो ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ x² अपॉन √ कितना हो जाएगा, ये x² का x³ का होल स्क्वायर प्लस a⁻6 विद रिस्पेक्ट टू dx। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, लेट x³ = कितना, t, तो दिस कैन बी रिटन एज 3x² dx = dt। तो मतलब x² dx = dt/3। तो इंटीग्रेशन ऑफ dt/3 को इधर लिख दिया अपॉन √t² प्लस यहाँ पर a⁻3 का होल स्क्वायर। अब ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/3 तो कांस्टेंट था, लॉग मॉड के अंदर क्या हो गया बताओ, t, फिर प्लस √t² प्लस a⁻3 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस c। तो ये हो गया 1/3 लॉग मॉड के अंदर t की वैल्यू इज x³ प्लस √x⁻6 प्लस a⁻6 प्लस c। ओके, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। 9th क्वेश्चन की बात कर ली जाए तो 9th क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ sec² अपॉन √tan² प्लस 4। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ लेट tan x = t, तो sec² dx = dt। तो इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन √t² प्लस 2²। तो इसका भी फॉर्मूला सिंपल है, लॉग मॉड के अंदर t प्लस √t² प्लस 2² और ये प्लस c। तो लॉग मॉड के अंदर t की जगह क्या हो जाएगा, tan²x, t की जगह सिर्फ tan x है ना, tan x प्लस √tan² प्लस 4 और ये प्लस c आपका आंसर हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, 9th। ठीक है, अब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और चलिए देखिए, आपको जो 10th क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें क्या है, उसमें है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² प्लस 2x प्लस 2 विद रिस्पेक्ट टू dx। तो मैं यहाँ पर x² प्लस 2x प्लस 2 को अलग लिख लेता हूँ। अब इसमें आपको क्या करना है, मैथड ऑफ कंप्लीट स्क्वायर यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे x² प्लस, मैंने देखा यहाँ पे 2 है, उसके साथ x भी है, मेरे दिमाग में चल रहा है a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला, जो कि a² प्लस 2ab प्लस b² होता है। तो मेरे को a² मिल गया, 2a मिल गया, b की जगह पे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लिख दिया, ठीक है, प्लस 1² कर दिया, -1² कर दिया और ये +2 ऑलरेडी। ये क्यों किया, ताकि जो आपकी इक्वेशन है वो बैलेंस रहे, 1 ऐड करने और 1 सब्सट्रैक्ट करने से इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो दिस होल कैन बी रिटन एज x + 1 होल स्क्वायर 2 - 1 इज 1। तो अब इस पूरे को उठा के मैं लिख दूंगा √x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 1² विद रिस्पेक्ट टू dx। तो ये जो फॉर्मूला है आपका, ये क्या है, ये है लॉग मॉड के अंदर x + 1 प्लस √x + 1 होल स्क्वायर प्लस 1 और ये प्लस c। तो ये क्या हो गया, लॉग मॉड x + 1 प्लस इस पूरी की वैल्यू x² प्लस 2x प्लस 2 और ये प्लस c आपका आंसर हो जाएगा। फिर 11th क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 1/9x² प्लस कितना है, नीचे कर लेते हैं इसको, 9x² प्लस 6x प्लस 5, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू dx। तो अब यहाँ पर इसको मैं अलग लिख लेता हूँ, 9x² प्लस 6x प्लस 5। अब 9 अगर मैं पूरे में से कॉमन ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा, x² प्लस 6/9
x प्लस 5/9। अब आपको पता है यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी है, 2 इसमें से अलग कर दिया, x अलग कर दिया, तो 2 इसमें से अलग किया है, तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 3/9 प्लस 5/9, तो ये कैंसिल होकर क्या हो गया 1/3। तो 9 टाइम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ x इंटू 1/3 फिर प्लस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 1/3 का होल स्क्वायर, इक्वेशन को बैलेंस रखने के लिए, प्लस 5/9। तो दिस कैन बी रिटन एज 9 टाइम ऑफ x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 1/9 प्लस 5/9। तो ये क्या हो जाएगा, ये 9 टाइम ऑफ x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर और यहाँ पे प्लस 4/9। अब इस पूरे को उठा के लिखूंगा मैं यहाँ पे, तो 9 टाइम ऑफ x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2/3 का होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx। तो 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2/3 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/9, फिर ठीक है 1/a है ना, tan इनवर्स का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 1/a मतलब कितना हो गया 2/3, फिर tan इनवर्स x बाय ए, तो x प्लस 1/3 अपॉन 2/3 प्लस c, तो ये 3 टाइम कैंसिल, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 1/6 tan इनवर्स 3x प्लस 1 अपॉन 3 और अपॉन 2/3 और ये प्लस c, तो ये 1/6 tan इनवर्स 3x प्लस 1 अपॉन 2 और ये प्लस c आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपको वो क्या है, वो है क्वेश्चन नंबर 12। क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx। तो 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो माइनस कॉमन लेके दिस कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7। अब माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 चाहिए मेरे को अलग करके लिखना है, और यहाँ पे साथ में 3 भी लिखना पड़ेगा, तो प्लस 3 लिखा तो 3 का स्क्वायर ऐड किया, माइनस 3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया, माइनस 7 कर दिया, तो माइनस ऑफ यहाँ से लेके यहाँ तक की कहानी हो गई x प्लस 3 का होल स्क्वायर और माइनस 9 माइनस 7, माइनस 9 माइनस 7 इज माइनस 16। तो दिस कैन बी रिटन एज 16 माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब दिस होल कैन बी रिटन एज dx अपॉन रूट ओवर 4 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर। तो अब ये फॉर्मूला कौन सा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि क्या था, जो कि था साइन इनवर्स x बाय ए, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस 3/4 प्लस सी आपका आंसर हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 विद रिस्पेक्ट टू dx। तो अब मैं x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 को अलग लिखूंगा, तो ये मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x और यहाँ पे प्लस 2 हो गया, है ना। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे और इसको इससे, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर मेरे को 2 अलग लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैंने x लिख दिया। अब मैंने देखा यहाँ पे 3 तो था ही सही, 2 मैंने एक्स्ट्रा लिखा है, तो इसको कैंसिल करके इसको क्या करा, बैलेंस रखा। अब 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 2, तो ये क्या हो गया x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस 9/4, ठीक है। तो 4 2 8 माइनस 9, 8 माइनस 9 इज माइनस 1, ठीक है, माइनस 1/4 हो गया। अब इंटीग्रेशन ऑफ 1/√ओवर x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx। तो अब कौन सा फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx। तो ये क्या है, ये है लॉग मॉड x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, है ना। ये फॉर्मूला मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ। तो ये क्या हो गया, ये हो गया लॉग मॉड के अंदर x माइनस 3/2 प्लस रूट ओवर x माइनस 3/2 होल स्क्वायर प्लस माइनस 1/2, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग मॉड x माइनस 3/2 प्लस रूट ओवर, इस पूरे को हमने इससे सॉल्व करके निकाला है, तो एज इट इज़ x माइनस 1 और x माइनस 2 लिख दिया और ये मॉड
लगा के सी लिख दिया। तो ये हो गया हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सिंपल है, आसान है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 14। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/√8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर को मैंने अलग लिख लिया, माइनस कॉमन लिया, तो दिस कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8। अब माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x लिखा अलग, 3 लिखा अलग, प्लस अच्छा 3/2 लिखना पड़ेगा ना, तो 3/2 का होल स्क्वायर ऐड कर दिया, माइनस 3/2 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस 8 लिख दिया। तो माइनस ऑफ यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अब -9/4 माइनस 8, ठीक है, -9/4 माइनस 8, तो -9 माइनस कितना हो गया यहाँ पर 32/4। तो ये क्या हो जाएगा, -41/4। अब माइनस अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो 41/4 माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अब इस पूरे को मैं लिखूंगा यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1/√41/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मेट है 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर वाला, जिसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x बाय a। तो ये फॉर्मूला यूज करके मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं लिख दूंगा यहाँ पर साइन इनवर्स साइन इनवर्स कितना हो गया यहाँ पर, ये x माइनस 3/2 अपॉन √41/2। तो ये क्या हो गया, ये हो गया साइन इनवर्स 2x माइनस 3, अच्छा c ऐड करना जरूरी है, 2x माइनस 3 है ना, फिर यहाँ पर कितना हो गया ये बाई 2, और यहाँ पर √41/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो आंसर इज साइन इनवर्स 2x माइनस 3 अपॉन √41 प्लस c आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो अब लोग चलते हैं लास्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है उस पर, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है आपको, बाकी ऐसा कुछ है नहीं उसमें भी। तो क्वेश्चन नंबर 15 इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x माइनस ए और इंटू एक्स माइनस बी। तो x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर क्या, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी। तो ये क्या हो गया आपका, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी, और यहाँ पे प्लस ए बी। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2, अब x को लिख दो अलग, और फिर a प्लस बी बाई 2 को लिख दो अलग, फिर a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर ऐड कर दिया, और माइनस a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया, और प्लस ए बी अलग से लिख दिया। तो यहाँ से यहाँ तक की कहानी हो गई, x माइनस a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा ये, तो इसको मैं अलग लिख लेता हूँ, यहाँ पर देखना आप ध्यान से समझ लेना इस साइड में। तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 4, ठीक है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पर भी सब जगह माइनस आ जाएगा, आगे माइनस है इसलिए माइनस, और यहाँ पर भी माइनस, ठीक है, प्लस ए बी। तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या हो गया यहाँ पे 4ab अपॉन 4। तो क्या हो जाएगा ये, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 4, माइनस कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी का चलो एक स्टेप और देख लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बाय 4। तो माइनस कॉमन लेने के बाद a माइनस बी होल स्क्वायर बाय 4। तो क्या हो गया यहाँ पर, ये हो गया आपका a माइनस बी होल स्क्वायर, माइनस था इसमें इसलिए, बाय 4, ठीक है। तो ये तो आपका रफ वर्क हो गया। अब कि हमें इंटीग्रेट किसको करना था, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन √x माइनस a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस, ये फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx। तो इसका फॉर्मूला लॉग मॉड के अंदर x प्लस √x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और ये प्लस c, ये जो फॉर्मूला है इसको यूज़ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग मॉड के अंदर x माइनस ए प्लस बी बाई 2 फिर प्लस √x माइनस ए प्लस बी बाई 2, ठीक है, होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर a माइनस बी बाई 2 का a माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये मॉड क्लोज और यहाँ पे प्लस c, तो ये क्या हो गया लॉग
मॉड ऑफ x माइनस ए प्लस बी बाई 2 फिर प्लस रूट ओवर, इस पूरे को सिंप्लीफाई करके हमने किसको सिंप्लीफाई करके निकाला, ये इसको सिंप्लीफाई करके, तो दिस कैन बी रिटन एज x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, और यहाँ पे मॉड लगा के प्लस सी। सो दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ठीक है। तब तक घर पे रहो, खुश रहो, सुरक्षित रहो और स्टडी करते रहो, प्रिपरेशन करते रहो, ठीक है। वन डे वी विल गेट सक्सेस, जो भी होता हो, ठीक है। एक दिन हम कामयाब होंगे, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। ओके, चलो बाय, टेक केयर।